उत्तर प्रदेश से लंबे समय बाद कोई सुखद सूचना प्राप्त हो रही है विद्यार्थियों। जो वैकेंसी आज से 2 वर्ष पहले निकलनी थी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, जीआईसी में, एलटी और लेक्चरर की जो वैकेंसी निकलनी थी, वो वैकेंसी अब 2024 में निकलेगी और अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आने की लगभग लगभग पूरी संभावना है। ये वैकेंसी 2 वर्ष से अब तक क्यों नहीं निकली थी? क्योंकि एलिजिबिलिटी को लेकर के जो विवाद था वो नहीं सुलझ रहा था। और कोई भी वैकेंसी जब लोक सेवा आयोग निकालता था, जैसे कि 2018 में निकाली थी एलटी की वैकेंसी, आज तक जो है उसमें बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। या फिर 2020 में प्रवक्ता की वैकेंसी निकाली थी, वो भी कोर्ट चली गई थी। तो लोक सेवा आयोग ने देखा कि नियमावली जो है वो अगर तुम ठीक से स्पष्ट करके नहीं दोगे, सही नियम बना करके नहीं दोगे, तो हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। और अब मैं आप लोग देख रहे हैं अक्टूबर में जाकर के 2024 में जाकर के शिक्षा विभाग की तरफ से एक स्पष्ट नियमावली जो है वो जारी की गई है। बस उसे अब शासन से अनुमति मिलनी और नोटिफिकेशन जो है लोक सेवा आयोग की तरफ से निकालना। शासन से अनुमति मिल गई है, सिर्फ लोक सेवा आयोग की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन निकलना है। क्योंकि जो अधियाचन वाली प्रक्रिया है वो तो सब पहले से ही हो रखी है। 2023 में भी अधियाचन गया है लोक सेवा आयोग के पास, 2022 में भी अधियाचन गया है। और ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होता है उत्तर प्रदेश का, उसकी वैकेंसी पहले लोक सेवा आयोग ही निकालता था। हालांकि नया जो आयोग बना है वो आगे वैकेंसी निकालेगा, वो इसके बाद के अधियाचन पर वैकेंसी नया आयोग निकालेगा। कब निकालेगा उससे कोई ऐसा कुछ विशेष जानकारी नहीं दी है। परंतु क्योंकि पहले अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास जा चुके थे, तो इन पर बहुत संभावना है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी देखने को मिले। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहा हूं। अमर उजाला ने आज ये खबर छापी है और अमर उजाला का कहना है कि जीआईसी में जो शिक्षक की भर्ती है उसमें जो एलिजिबिलिटी का विवाद था, एलिजिबिलिटी का विवाद क्या था, उसमें एक समकक्ष शब्द लिखा हुआ है। टीजीटी की जो एलटी की भर्ती है वो भी, और उसमें जो प्रवक्ता है वहां भी, कोई भी एलिजिबिलिटी लिखते हैं तो उसमें एक समकक्ष शब्द डालने से जो है, अब समकक्ष को स्पष्ट नहीं कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं है समकक्ष शब्द डालने में कि भाई जिस व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो एलिजिबल है, या फिर कोई और समकक्ष डिग्री प्राप्त की है। भाई मान लिया किसी को, व्यक्ति को जो है वो हिंदी में आवेदन करना है, अब हिंदी में आवेदन करते हुए उसके पास बीए की डिग्री है, या जैसे मेरी डिग्री ग्रेजुएशन की जो विद्यालंकार है, एक वेदालंकार डिग्री होती है, एक शास्त्री की डिग्री होती है, और इस तरह की बहुत सारी डिग्री होती हैं जिनमें कि हिंदी विषय रहता है और ग्रेजुएशन है वो। तो समकक्ष शब्द को एक ठीक से स्पष्ट ना करने के कारण से ये वैकेंसी कोर्ट चली जाती थी और शिक्षा विभाग जो है इसको स्पष्ट नहीं कर पाता था। तो अपर निदेशक राजकीय जो अजय द्विवेदी जी हैं, वो शासन की ओर से उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने जो अर्हता शब्द है उसको हटा दिया है। देखो ये लिखा हुआ है आप लोगों को कि शिक्षा निदेश ये मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबे समय से लंबित था। इस मामले को लेकर के कई दौर की बैठक हुई, उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता के समकक्ष शब्द को ही हमने हटा दिया है। जो समकक्ष शब्द है उसे हटा ही दिया है, बल्कि एकदम क्लियर कट जो है वो एलिजिबिलिटी हमने डिसाइड की है। और ये ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हो सकता था, इसके लिए 2 दिन बैठते अगर सारे के सारे अधिकारी मिल, सारे भी जरूरत नहीं थे, 4 लोग बैठे और अन्य राज्यों के जितने भी एलिजिबिलिटी वाले, भाई ग्रेजुएशन में टीजीटी पद के लिए जो एलिजिबिलिटी अन्य राज्यों की है या केंद्र सरकार की है, ज्यों की त्यों एलिजिबिलिटी उत्तर प्रदेश में भी ली जा सकती थी, कोई समस्या नहीं थी। पर इच्छा शक्ति का अभाव था। अभी भी इच्छा शक्ति का अभाव अगर हुआ तो ये पता नहीं इस वैकेंसी को ना लटका दें दोबारा से, पर ऐसा लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर जितना दबाव है, उस दबाव के चलते ये मामला जो है निपटाया गया है। और इस समकक्ष शब्द को हटा करके एकदम क्लियर जो है नियमावली संशोधित कर ली गई है, और संशोधित करके जो है वो 7,000 से ज्यादा पद के अधियाचन जो है वो लोक सेवा आयोग के पास पहले से गए हुए हैं। इन 7,000 पदों को लेकर के अब बस सीधा सीधा शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए लोक सेवा आयोग के पास ये सारा का सारा स्वीकृति के लिए भेज दिया है। सिर्फ इतना काम होना है, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से यस होना है, और अगले 2, 4, 5, 10, 15 दिन के अंदर अंदर वैकेंसी निकल जानी है। इतना छोटा सा काम बचा हुआ है। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या कोई ढंग का व्यक्ति अगर चाहे तो एक फोन करके जो है वो 2 दिन में भी वैकेंसी निकलवा सकता है। सिर्फ इतना काम होना है। और उत्तर प्रदेश के बाहर जो लोक सेवा, उत्तर प्रदेश में जितने धरने हो रहे हैं अभी प्रयागराज में, उन सब के दबाव के चलते ये हुआ है। जो ऑनलाइन इतने सारी वीडियोस और इतने सारे विद्यार्थियों का दबाव होते हुए जो है, इस कारण से विद्यार्थी वाला हो पाया है। आप लोगों को अभी भी
सजग रहना चाहिए और अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब ये मामला लंबा नहीं चलेगा। आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाए, नवंबर के शुरू में नोटिफिकेशन आ जाए, और फिर फरवरी में, जनवरी फरवरी मार्च में जो है आप लोगों को एग्जाम होने को देखने को मिल जाए। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उन सब पर वीडियोस देखना शुरू कीजिएगा आप लोग, उनको समझ करके अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। और ये कौन सी वैकेंसी है देखोगे आप लोग तो जैसे कि लोक सेवा आयोग के पास, मैंने पहले भी इस पर कई बार वीडियो बनाया है। एलटी के 3661 पद वो हैं जो 2022 में नोटिफिकेशन गया था, अधियाचन गया था। फिर उसके बाद 2023 में भी अधियाचन गया है। प्रवक्ता के भी जो है इसमें कुछ पद हैं, 320 पद जो है प्रवक्ता के हैं। पर वर्तमान में जो है अगर आप लोग देखोगे तो 7,000 से ज्यादा पदों को लेकर के अधियाचन गया हुआ है लोक सेवा आयोग के पास, और वैकेंसी निकलने की देर है। अगर पदों को लेकर के देखोगे तो जो उत्तर प्रदेश ये कहता है बार बार कि हमारे पास तो शिक्षक भी पूरे हैं, विद्यार्थी भी पूरे हैं, 22-23 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक है, वो उत्तर प्रदेश कल ही अपना एक नोटिफिकेशन निकाल करके अपने अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो है ऐसे विद्यालय जिनमें शिक्षक ही नहीं है, देखोगे 3 अक्टूबर का जो है ये, और ये भेजा भी किसने है, थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूं, ये भेजा है शिक्षा निदेशक जो माध्यमिक है, उन्होंने अपने विद्यालयों में भेजा है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया तेजी से हो रही है। फिलहाल प्रमोशन होना था, पहले इस वैकेंसी को निकलने से पहले जो पद हैं कुछ प्रमोशन से भरे जाने थे, तो प्रमोशन के लिए सब कुछ फाइल रेडी है, सिर्फ ये देखना है कि बस नियुक्ति पत्र देना है प्रमोशन, जिनका प्रमोशन हुआ है उन्हें। और इसके लिए जो है वो 3 अक्टूबर को शिक्षा निदेशक ने सारे के सारे जिलों से जो है जो शिक्षक विहीन और जिनमें न्यूनतम शिक्षक हैं, जिनमें 1 या 2 शिक्षक कार्यरत हैं, देखो ये मांगा गया है कि ऐसे राजकीय हाई स्कूल जिन पे 1 ही शिक्षक कार्यरत है या 2 ही शिक्षक कार्यरत हैं, उन शिक्षकों की सूची मांगी गई है, ताकि जो प्रमोटेड शिक्षक हैं उनको वहां भेजा जाए और इसके तुरंत बाद फिर जो है पूरा डेटा कलेक्ट करके एकदम वैकेंसी निकाल दी जाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो कुल मिलाकर के आप लोगों को इसकी पूरी प्रक्रिया तेजी से हो रही है और लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर मैं आप लोगों को संख्या दिखाऊं तो जैसे एलटी ग्रेड को लेकर के जो शासन का डेटा है, 9,000 पद खाली 2023 तक थे, है ना। एलटी और टीजीटी पीजीटी के जो है वो डेटा आप लोग देखोगे तो ये डेटा अभी बता रहे हैं, ये शिक्षा निदेशालय की ओर से जो वर्तमान में डेटा दिया गया है। टीजीटी के भी जो है वो 21,000 पद लगभग खाली हैं, प्रवक्ता के जो है वो लगभग 5,000 पद खाली हैं। पदों को लेकर के तो भाई कोई गणना है ही नहीं, ये सारा का सारा शासन के द्वारा ही दिया गया डेटा है, खूब जो है इसको लेकर के जानकारी है। पर फिलहाल हम लोग ये मान सकते हैं कि 7,000 पदों पर जो है आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य ये है, आप लोग अब जो है ना बिना इसकी उसकी ये सब प्रतीक्षा किए हुए अपनी तैयारी में लगिएगा, क्योंकि अक्टूबर में बहुत संभावना है नोटिफिकेशन देखने को मिले, और अगर ये थोड़ा बहुत डिले होता है तो नवंबर में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आएगा, फिर 2 महीने 3 महीने बाद अगर परीक्षा होने लगेगी आप लोग परेशान होने लगेंगे, इसलिए तैयारी शुरू कीजिएगा। मैं आप लोगों को आगे भी जो है सिलेबस एग्जाम पैटर्न को लेकर के वीडियो दे रहा हूं, एलटी का लेकर के सिलेबस कैसे है, एग्जाम पैटर्न कैसे है, और हाँ नए पैटर्न से परीक्षा होगी विद्यार्थी, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या नया पैटर्न होगा उस सब पर पूरी जानकारी आप लोगों को देता हूं मैं। फिलहाल आप लोग तैयारी शुरू कीजिएगा। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्रश्न छोड़ दीजिएगा, ताकि बाकी सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। नमस्ते।